एक व्यक्ति ने एक बार एक संत जी से पूछा कि ये देखने में तो संत जी हैं, किंतु जिधर भी जाते हैं लोग कहते हैं जज साहब आ रहे हैं, ऐसा क्यों कहते हैं लोग? तो उन्होंने बताया कि भैया काफी समय पहले ये दक्षिण भारत में एक लोक अदालत में एक जज हुआ करते थे। उस अदालत में एक किस्सा आया, एक केस आया है। क्या? वही एक गांव था, छोटा सा गांव, जहां भोला नाम का केवट रहता था। उसका नाम भोला नहीं था, किंतु वो इतना भोला था कि लोगों ने उसका नाम भोला रख दिया। नगर के पास ही एक रघुनाथ जी का मंदिर था, जिस मंदिर में नित्य रघुनाथ जी की पूजा करता। बड़ा विश्वास है रघुनाथ जी के चरणों में। कोई भोला से कुछ भी पूछता, भैया भोला ये काम कैसे होगा, कहता भैया मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। अच्छा भोला ये कैसे होगा, भैया मैं कुछ नहीं जानता, रघुनाथ जी जाने। भोला के दो बेटे एक बेटी है। बेटी विवाह योग्य हुई। भोला के पास इतना धन नहीं है जिससे अपनी कन्या का विवाह कर सके। बेटों ने कहा पिताजी एक काम करिए, जो हमारे ही नगर के धनवान सेठ जी हैं उनसे आप एक काम करें, उनसे थोड़ा सा धन ले ले और बहन का विवाह कर दे। जब हम पैसे कमा लेंगे उनका वापस कर देंगे। भोला ने वैसा ही किया। गांव के ही सेठ जी से पैसा ले लिया, ब्याज पर बेटी का विवाह किया। विवाह होकर बेटी चली ससुराल के लिए। अब तो भोला ने घर से मतलब रखना बिल्कुल कम कर दिया। सारा दिन रघुनाथ जी के मंदिर में रहता है, रघुनाथ जी की पूजा अर्चना करता रहता है। बेटों ने धन कमाया, ला कर दिया, लो पिताजी सेठ जी का ब्याज सहित रुपया वापस लौटा दो। भोला ने रुपया वापस लौटाया। सेठ जी ने इसकी एक रसीद भी बनाई है। कहाँ ले भोला, इसे देख ले। बोला बोला सेठ जी मैं क्या देखूंगा, रघुनाथ जी जाने। बिना देखे वो रसीद अपनी जेब में रख ली। अब सेठ जी के मन में लालच आ गया, इसने तो रसीद पर नजर भी नहीं डाली। बोले भोला एक काम करिए, रसीद मुझे दे और तू एक गिलास पानी लेकर के आ, उसके बाद इस रसीद को लेना। बोला गया पानी लेने के लिए। इतने में सेठ जी ने वो रसीद तो अलमारी में छुपा कर रख ली और एक कोरा कागज दे दिया भोला को, ले से देख ले। बोला फिर बोला अरे सेठ जी वही बात कर दी, मैं क्या जानू, रघुनाथ जी जाने। रघुनाथ जी देख रहे, मैं क्या देखूंगा। रसीद संभाल के रखी, घर आ गया। अब सेठ जी ने इसी लोक अदालत में मुकदमा कर दिया, केस कर दिया है। इस भोला नाम के केवट ने कन्या के विवाह के लिए हमसे ब्याज पर रुपया लिया था और आज तक हमारा रुपया लौटाया नहीं है। भोला को अदालत में बुलाया गया। जज साहब ने पूछा तूने सेठ जी से रुपया लिया था? बोला बोला हाँ जज साहब लिया था। लौटाया? बोला हाँ जज साहब लौटा भी दिया, ब्याज सहित लौटाया। जज साहब पूछ रहे इसका कोई प्रमाण है तेरे पास? बोला हाँ जज साहब सेठ जी ने हमें एक रसीद दी थी, लो आप देख लो। जज साहब के हाथों में दिया, क्या देख रहे जज साहब? वो कोरा कागज है। जज साहब बोले बोला ये तो कोई प्रमाण नहीं हुआ, कैसे मानो तूने रुपया वापस लौटाया? बोला बड़ा भोला था, रोने लगा जज साहब के सामने। जज साहब यकीन मानिए मैंने रुपया ब्याज सहित लौटा दिया है। ब्याज सहित लौटाया है।
और जज साहब मैं इतना गरीब हूं कि मैं दोबारा इनका रुपया नहीं लौटा पाऊंगा। जज साहब थोड़े दयालु स्वभाव के थे, बोले रो मत, यदि तूने पैसा वापस लौटा दिया है तो अवश्य तुझे न्याय मिलेगा। जिस समय तूने पैसा वापस लौटाया, एक बात बता, क्या उस समय तेरे और सेठ जी के बीच में कोई वो देख रहा था? बोला हाँ जज साहब, हमारे और सेठ जी के बीच में वहां सिवाय रघुनाथ जी के तीसरा कोई नहीं था, बस रघुनाथ जी देख रहे थे। अब जज साहब ने समझा ये रघुनाथ नाम का कोई व्यक्ति होगा। बोले जा, बोला तू घर जा, तुझे न्याय मिलेगा। जज साहब ने रघुनाथ जी के नाम से सम्मन जारी कर दिया। चपरासी आया, गांव में चारों तरफ लिए डोला, यहाँ कोई रघुनाथ जी है? अब जब कोई रघुनाथ जी हो तब तो उसे ले ले। चपरासी बड़ा परेशान हो गया। लोगों ने बताया रघुनाथ जी नाम का व्यक्ति तो कोई नहीं है, किंतु हमारे नगर में ही थोड़ी दूरी पर एक मंदिर है रघुनाथ जी का। चपरासी परेशान हो चुका था, आज सम्मन लेकर वहीं पहुंच गया। पुजारी जी को दिखाया, पुजारी जी ने जो ही देखा नेत्रों में अश्रु आ गए। पुजारी जी सारी बात पहले से जानते थे। पुजारी जी पहले से सारी बात जानते थे, नेत्रों में अश्रु आ गए। अरे भगवान, यदि आपने बुला ही लिया है तो लौटाऊंगा नहीं। हस्ताक्षर उस पर पुजारी जी ने कर दिया। अब चपरासी ने समझा शायद यही रघुनाथ जी होंगे, वापस आ गया। पुजारी जी अंदर पहुंचे, हाथ जोड़े खड़े हैं। हे भगवान, आज तक बड़े बड़े भक्त आए होंगे, किसी ने स्नान कराया होगा, पोशाक धारण कराई होगी, चंदन लगाया होगा, भोग लगाया होगा, किंतु हे रघुनाथ जी ये सम्मन आपके नाम से पहली बार आया होगा। किंतु रघुनाथ जी एक बात याद रखना, ये भोला बड़ा भोला है, इस भोला के लिए आपको अदालत जाना होगा। रघुनाथ जी, भोला को न्याय दिलाना होगा। जिस दिन की तारीख लगी थी, सुबह सुबह पुजारी जी बहुत जल्द जागे, रघुनाथ जी को स्नान कराया, फूल माला पहनाई, भोग लगाया, हाथ जोड़कर निवेदन किया, भगवान मैंने अपना काम कर दिया, अब बारी आपकी है, आपको अवश्य जाना होगा रघुनाथ जी। सब पहुंचे हैं अदालत में, भोला भी पहुंचा। जज साहब पूछ रहे हैं, भोला तू आ गया और तेरा जो गवाह है रघुनाथ जी वो भी आ गया? बोला जज साहब वो यहीं कहीं होंगे, यहीं कहीं होंगे। अब चपरासी ने आवाज लगाई, रघुनाथ जी हाजिर हो, रघुनाथ जी हाजिर हो। और जो ही आवाज लगाई तो चाल लटपटी सी, एक वृद्ध की झुकी सी देह, दुपट्टी कटी सी शीश धारे धरे धाए हैं, हाथ में छड़ी पड़ी तुलसी की माल भाले, माथे पे रोरी चार चंदन चढ़ाए हैं, साहब सामने विनीत चपरासी साथ, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं, आज रघुनाथ जी गवाह बने आए हैं। गवाह बनकर आ गए, माथे पर चंदन लगा है, दुबला पतला शरीर है, हाथ में छड़ी है, माथे पर चंदन, गले में माला, कांप रहे हैं। जज साहब ने प्रश्न किया, आप ही रघुनाथ जी हैं? बोले हाँ जज साहब मैं ही रघुनाथ जी हूँ। अच्छा, भोला ने जब सेठ जी का रुपया लौटाया था आप वहां थे? रघुनाथ जी बोले हाँ मैं वहां था, मैं ये देख रहा था।
अरे इन सेठ जी ने उसकी एक रसीद बनाकर दी थी। जब सेठ जी ने देखा कि भोला ने उस रसीद पर नजर भी नहीं डाली, तो इन्होंने वो रसीद अपनी अलमारी में छुपा कर रख ली। वो आज भी वहीं छुपी रखी है और ये कोरा कागज भोला को दे दिया। आप इन्हें भेजिए, वो रसीद मंगवाई। वो रसीद मंगवाई, सेठ जी रसीद लेकर आए। रघुनाथ जी ने जब रसीद मंगवा ली, जज साहब ने देखा, रसीद देखकर भोला को वो इज्जत बरी किया गया। इतने में रघुनाथ जी अंतर ध्यान हो गए। अब जज साहब के मन में एक विचार आया कि मुझे इतना समय हो गया है अदालत में केस सुनते सुनते, किंतु आज तक मैंने ऐसा गवाह नहीं देखा। अरे किसी की अलमारी में कोई चीज कब से छुपी रखी, ये इस गवाह ने कैसे जाना। भोला को अपने पास बुलाया, बोला यहाँ तेरे जो तू गवाह थे रघुनाथ जी वो चले गए। बोला हाँ जज साहब वो चले गए। चलो कोई बात नहीं, ये बता कहाँ रहते हैं वो। बोला जज साहब हमारे नगर के पास में एक मंदिर है। इतना सुना तो जज साहब बोले अच्छा ये उसी मंदिर के पुजारी जी होंगे। बोला नहीं जज साहब ये पुजारी जी नहीं है, ये जो मंदिर में पूजे जाते हैं ये वही थे। जो ही जज साहब ने इतनी बात सुनी, बोला क्या कह रहा है, मैं तुझसे ये जानना चाहता हूँ तेरा गवाह कौन था। बोला रोने लगा, जज साहब सच तो कह रहा हूँ, रघुनाथ जी ही तो आए थे मेरा गवाह बनकर। अरे इस दीन की रघुनाथ जी के सिवा भला कौन कहने वाला था। रघुनाथ जी आए थे। ज्यों ही जज साहब ने सुना कि रघुनाथ जी इस भोला के गवाह बनकर आए, आज जज साहब अपने विश्राम कक्ष पर पहुंचे और वहां जाकर रोने लगे। रोते जा रहे जज साहब के चपरासी ने देखा। बोला जज साहब क्यों रो रहे हो। जज साहब बोले सुन विनीत, शिव सारद नारद से सगने सहु के नहीं ध्यान में आते रहे शिव सारद नारद। अरे जो बड़े बड़े योगियों के ध्यान में शीघ्रता से नहीं आता है, सुन विनीत, सोई आज विनीत अदालत में के बटा के गवाह कहलाते रहे, सोई आज विनीत। अरे बड़े बड़े योगियों के ध्यान में जो शीघ्रता से नहीं आता है, आज वो हमारी अदालत में केवट का गवाह बनकर आया था विनीत। चपरासी बोला तो जज साहब इसमें तो आपको प्रसन्न होना चाहिए कि किसी का गवाह बनकर ही सही, किंतु आपको परमात्मा का दर्शन तो मिला, इसमें रोने की क्या बात है। जज साहब बोले विनीत इसलिए नहीं रो रहा, मुझे सुख है, मुझे प्रसन्नता है कि धोखे में ही सही किंतु मुझे उस परमात्मा का दर्शन तो मिला। सुख धोखे उदर से दिए को भयो, सुख धोखे उदर से दिए को भयो, दुख नाई निजो तजी जाते रहे। नहीं इस बात का दुख है कि वो मुझे छोड़कर चले क्यों गए। विनीत बोला फिर किस बात का दुख है। तो जज साहब रोकर बोले सुनो विनीत, दुख है तो एक ही बात का, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा, जगदीश खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज बैठा रहा,
खड़े समझाते रहे, कुर्सी पे बना जज। दुख है तो इसी बात का विनीत कि मैं जज बना और उस कुर्सी पर बैठा बैठा प्रश्न करता रहा। वो 3 लोक का नाथ खड़ा खड़ा मुझे समझाता रहा। मुझे उसी समय ये एहसास क्यों नहीं हो गया कि ये परमात्मा है? मैंने उसी समय क्यों नहीं जान लिया कि ये परमात्मा है? वैराग्य जाग गया, पद से इस्तीफा दे दिया है, वृंदावन चले आए हैं। अब जज साहब किसी मंदिर में अंदर नहीं जाते हैं। हे ठाकुर जी, ये मुख इस काबिल नहीं है कि मैं ये मुख तुझे दिखा सकूं। मैं तेरे सामने बैठा बैठा कुर्सी पर तुझसे सवाल करता रहा, तू मेरे सामने खड़ा खड़ा मुझे समझाता रहा। मैं कैसे तेरे सामने आऊं? बाहर से ही धूल लेते, मस्तक पर धारण कर लेते हैं, किसी मंदिर में अंदर नहीं जाते हैं। जज साहब ज्यादा से ज्यादा समय खड़े खड़े बिता देते हैं। अरे ठाकुर, तू खड़ा रहा, मैं बैठा रहा, अब तो ये जिंदगानी खड़े खड़े गुजार देनी। भोला के लिए भगवान गवाह बन गए। याद रखना, जो सर्वस्व प्रभु चरणों में अर्पण करता है, प्रभु उन्हीं के पहरेदार बन जाते हैं, रखवाले बन जाते हैं।